बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त साबूदाने की खीर। बहुत झटपट सी रेसिपी है, चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बिल्कुल क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने सबसे पहले जो है हाफ़ कप के करीब साबूदाना ले लिया है और इसको हमें अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है वो भिगो के रख दिया था और आप ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये फूल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर एक बर्तन में मैं घी ले रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के जो है वो घी लिया है और मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बादाम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकती हैं। बादाम, पिस्ते और जो भी आपको पसंद है वो आप इसको ऐड कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने बादाम को निकाल लिया था और इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी साबूदाना और उसको भी 1 से 2 मिनट तक के लिए बस भून लेंगे, या तो उस वक्त तक जैसे जब ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा ना उतना हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। और आप ये देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क। यहाँ पर 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है और इसके बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल आने तक के लिए कुक कर लेंगे और साथ साथ जो है स्पून अच्छे तरीके से मैं स्पून की मदद से इसको मिक्स करती रहूँगी। अब हमें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। 3 से 4 मिनट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर का ये मिक्सचर। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और उसको ऐड कर दिया है हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। इससे ये होगा थोड़ा सा इसमें थिकनेस आएगी और क्रीमी सा इसका एक टेक्स्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब जो है वो शुगर ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसको दोबारा से हमने कुक करना है 3 से 4 मिनट तक के लिए और उस वक्त तक या तो कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूड कलर ऑप्शनल है, आप ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 पिंच जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है और इसमें ऐड कर देंगे हम बादाम और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो केवड़ा वाटर ऐड किया है। उससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है हमारी साबूदाने की खीर बन रही है और बहुत ज़बरदस्ती इस टाइम पे इसकी खुशबू आ रही थी। 2 से 3 मिनट तक हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे, या तो उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है जब तक इसके ये देखें बबल्स नहीं बन जाते। इससे ये पता चलता है कि हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखिए स्पून को भी अच्छे से ये कोट कर रही है। तो बस हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे इस बोल में। थोड़ा सा अब हम इसको गार्निश कर लेंगे बादाम से। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकती हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी हमारी साबूदाने की खीर जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सर्व ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और एक ये हेल्दी सी रेसिपी है। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक चैनल हम मिलेंगे इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।